बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को गमगीन कर दिया है। जिले के राजापाकड़ प्रखंड क्षेत्र के बिशुनपुर बलभद्र उर्फ घोसपुर बरियारपुर पंचायत निवासी किसान नंदकिशोर सिंह के बेटे और भारतीय सेना के जांबाज जवान 30 वर्षीय कुंदन कुमार ने अरुणाचल प्रदेश के मंचुका पोस्ट पर ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा दी। बताया जाता है कि मंचुका पोस्ट समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, जहां जवानों को लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है और सिलेंडर की सहायता से ही ड्यूटी करनी पड़ती है। रविवार को अचानक ऑक्सीजन की कमी के कारण कुंदन कुमार की तबीयत बिगड़ गई और वे शहीद हो गए। सेना के कर्नल ने सुबह करीब 8 बजे फोन कर उनके पिता को ये दुखद खबर दी। जैसे ही सूचना गांव पहुंची, पूरे परिवार और गांव में कोहराम मच गया। उनकी मां दहाड़ मारकर रोने लगी और बार बार यही कहती रही कि अब उनका सहारा कौन होगा। भगवान ने उनका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। पिता नंदकिशोर सिंह का भी गला रूंध गया और उन्होंने गमगीन स्वर में कहा कि बेटे की शहादत का दर्द शब्दों में बयान करना संभव नहीं, लेकिन गर्व है कि उसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुंदन कुमार के बलिदान की खबर फैलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीण उनके घर पर उमड़ पड़े और परिवार को सांत्वना देने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि कुंदन ने अपनी शहादत से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। कुंदन कुमार साल 2016 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और तब से लगातार देश की सेवा में जुटे थे। वे 4 भाइयों में सबसे बड़े थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का बेटा और दूसरा केवल 10 माह का। परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, जिससे उनकी शहादत ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। छोटे 3 भाई प्राइवेट नौकरी कर परिवार का सहयोग करते हैं, लेकिन कुंदन ही परिवार की रीढ़ थे। सेना ने जानकारी दी है कि सोमवार को उनका पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा और अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। शहीद की विदाई पर पूरा गांव और आसपास का इलाका गमगीन है, लेकिन साथ ही गर्व से भरा हुआ है कि गांव का बेटा कुंदन कुमार ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी।